कांग्रेस लीडर गुलाम नबी आजाद ने कहा है कि कश्मीर में हालात मामूल पर लाने और अमन को यकीनी बनाने के लिए इंतखाबात का इनेकाद लाजमी है। दिल्ली में न्यूज 18 से बातचीत के दौरान आजाद ने कहा कि इंतखाबात के लिए रियासत का दर्जा बहाल करना काफी अहम है। उन्होंने कहा कि सब जमातें मुत्तहिद हो गई है और उससे मरकज पर दबाव बनेगा। वहीं उन्होंने दूसरे मसाइल पर भी इजहार ख्याल किया। विपक्ष के नेता और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद हमारे साथ है बात करने के लिए। आजाद जी, सबसे पहले शुक्रिया आपका न्यूज 18 से बात करने के लिए। और ये बताएं कि जम्मू कश्मीर में आज ऑल पार्टी मीटिंग हुई थी, किस तरह से इसको आप देखते हैं? क्या आपको लग रहा है कि ऑल पार्टी मीटिंग से कुछ तब्दीलियां जम्मू कश्मीर में जो हालात हैं उससे कुछ हो पाएंगे? पिछले साल भर में तो ये पहली मीटिंग हो रही है और शायद इससे पहले अगर उनको नज़रबंद नहीं किया होता लीडरों को तो बहुत सारी मीटिंगें हुई होती, लेकिन नज़रबंद होने के कारण कोई मीटिंग नहीं हो पाई। अब ये मीटिंग हुई है तो मुझे लगता है कि इससे केंद्रीय सरकार पर कुछ दबाव तो पड़ेगा कि भाई अब पॉलिटिक्स में लेने के लिए और पॉलिटिक्स और जम्मू कश्मीर की राजनीति को आगे चलाने के लिए जब सब लोग इकट्ठे हो गए हैं घाटी के अंदर और जम्मू के अंदर, तो अब इलेक्शन कराने की जो प्रक्रिया है वो शुरू होनी चाहिए। दूसरा सवाल भी जम्मू कश्मीर को लेकर है। जो हालात है जम्मू कश्मीर में, क्या लगता है आपको हालात कब तक सामान्य हो पाएंगे वहां पर? क्योंकि लोगों की जो समस्या है वो जस की तस बनी हुई है अभी भी। लेकिन तब जम्मू कश्मीर में हालात सामान्य तब तक नहीं हो सकते हैं जब तक इलेक्शन होंगे, और इलेक्शन यूटी में नहीं हो सकते हैं। सबसे पहले केंद्रीय सरकार को जम्मू कश्मीर में स्टेटहुड बहाल करनी होगी, यूनियन टेरिटरी सिस्टम खत्म करना होगा और स्टेट देनी होगी, और स्टेट देने के बाद फिर वहां इलेक्शन कराए जाएंगे और जो भी नई सरकार होगी जो चुन के आएगी वो सबको मंजूर होगी। मैं नहीं समझता कि जब तक वहां इलेक्शन होंगे और जब तक कोई स्टेटहुड दी जाएगी तो वहां कोई शांति हो सकती है या कोई पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो सकती है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए ज़रूरी है कि पहले विधानसभा दी जाए, पहले स्टेटहुड दिया जाए और फिर उसके बाद इलेक्शन कराए जाए और नई सरकार बने, तो तब जाके वहाँ स्टेबिलिटी आ सकती है और शांति बहाल हो सकती है। ऐसे हालात में तो बड़ा मुश्किल है, असंभव हो। पुलिस के जोर से अब ज्यादा देर तक सरकार नहीं चला सकती है। रिप्रेजेंटेटिव ही, चुने हुए प्रतिनिधि ही, चुने हुए नुमाइंदे ही सरकार चला सकते हैं ना। ऑफिसर तो कुछ दिन के लिए चला सकते हैं, कुछ महीनों के लिए चला सकते हैं, लेकिन साल नहीं चला सकते हैं। अभी तकरीबन 3 साल हुए गवर्नर रूल को और उसके बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर रूल को, तो इन 3 सालों में अफसरशाही है, तो अफसरशाही से तो सरकार नहीं चला सकती। ट्यूशन पे बच्चे जाते रहे। क्योंकि आपकी पार्टी से जुड़ा हुआ है, 23 नेताओं ने सोनिया गांधी को पत्र लिखा, उसके बाद वर्किंग कमेटी की बैठक हुई और उसमें फैसला हुआ कि चुनाव होगा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है उस पद को लेकर। लेकिन उसके बाद जिस तरह की चीजें निकल कर आ रही है मीडिया में, कई नेता हैं जो तुहमत लगा रहे हैं जितिन प्रसाद का उत्तर प्रदेश में विरोध हो रहा है। इस तरह से आप इस प्रतिक्रिया को देख रहे हैं? इस मुद्दे पर तो मुझे कुछ कहना नहीं था, लेकिन आपने दूसरे मुद्दों के साथ इस मुद्दे को जोड़ दिया। मेरे ख्याल में ये मुद्दा तो अब खत्म हो गया है। जब हम लोगों ने पत्र लिखा था माननीय कांग्रेस प्रेसिडेंट को, तो उसमें लिखा था कि भाई तो हम परमानेंट प्रेसिडेंट होना चाहिए और दूसरे इलेक्शन होने चाहिए अलग अलग जगहों। तो एक चीज तो बिल्कुल मानी गई है कि इलेक्शन की डेट हम तो फिक्स हो गई साहब से अपील करना चाहते हैं कि आप 6 महीने के अंदर कभी भी हो सकती, 2 महीने 3 महीने 4 महीने के अंदर। और उसमें पॉलिटिकल लीडर जब कांग्रेस प्रेसिडेंट सीएम बन जाएगा वो तो सिर्फ वोट बैंक के तौर पे यूज करेगा। इसलिए हम उनसे इल्तिजा करते हैं कि हमारा ये पुल जहाँ तक दूसरी मांगे हैं तो वो हम नए प्रेसिडेंट जो परमानेंट प्रेसिडेंट बनेंगे उनसे बात करेंगे। और जहाँ तक ये लोकल चीजें हैं, कोई लिख रहा कोई लिखा रहा, ये टेम्परेरी चीजें हैं। आखिर में कांग्रेस एक परिवार है, सबको मिलके ही तो चलना है। इसमें कोई बाहर जाने वाला नहीं है और न कोई बाहर से आया है, सभी अंदर के ही लोग हैं। ये इंटरनल डेमोक्रेसी का एक हिस्सा था जिसका हमने उपयोग किया और मैं नहीं समझता हूं कि इसको आगे बढ़ाना चाहिए। हम क्या चाहते हैं?
कितने साल हो पुलानी बड़ी परेशानी है। बुजुर्ग बंदे हैं, टुरिया पोठाड़ा जा सकते हैं, सब थी जल्दी साड़ा पुल बनना चाहिए ना। ये पानी है जरा साड़ा ये तको पैपा कुदरे आई पानिया की भी जरूरत है, पुल बने पानी लगे ना। जेकर पुल नहीं बनना ना साड़िया पैपा थला आई जा सन। इस बार जल्दी थी जल्दी साड़ा पुल बनना चाहिए। बच्चे भी साढ़े खज्जल, अस भी खज्जल हो। इस वास्ते मेहरबानी है और भी कख नहीं आना। बच्चा स्कूल नहीं जा सकते ना कि बड़ी परेशानी है। बड़े औखे अस कोठा टुरी आ जाने उतना गड्डी लभनी है कुछ नहीं लभनी। चलो इतना कोल सी पा जे दवाई दारू नहीं है। क्या अपील कर रहे हो तुम? आज पुल नहीं अपील कर रहे कि जल्दी से जल्दी बनी, जल्दी थी जल्दी साड़ा पुल बने। सात बंदों की ना ये दुनिया ना वो दुनिया, यहाँ जीने की पाबंदी और वहाँ मरने की पाबंदी। मैं यहाँ आज इस कोठा जो है करदीनू इलाके को जो कलर का ब्रिज जो था 2014 में डैमेज हो गया फ्लड के साथ, लेकिन यहाँ तक एडमिनिस्ट्रेशन सोई हुई है। और मैं साफ और वाज़ा लफ्जों में कहता हूँ कि यहाँ कोई पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, जहाँ कोई पॉलिटिकल लीडर नहीं है, जहाँ सिर्फ यहाँ के आवाम की ये आवाज है कि हमें ये पुल चाहिए, हमें जस्टिस चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए। जहाँ आज तक इंसाफ नहीं मिला तो मैं ये साफ और वाज़ा लफ्ज़ में कहता हूँ कि कालाकोट के खून के लोगों के खून में इतना जायका है, इतना स्वाद है कि लोग बाहर से आकर यहाँ इलेक्शन लड़कर चले जाते हैं, क्योंकि यहाँ जब उनको खून का जो जायका है वो पी लेते हैं। जहाँ का खून पिया है लेकिन यहाँ डेवलपमेंट नहीं हुई। अगर मैं यहाँ वाज़ा लफ्ज़ों में कहता हूँ कि अगर कल कोई भी यहाँ अगर मर जाएगा तो उसके लिए यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन जिम्मेदार होगी। यहाँ का जो नौजवान है वो यहाँ खजल है, यहाँ छोटे छोटे बच्चे हैं वो स्कूल नहीं जा सकते। क्या ये एडमिनिस्ट्रेशन सोई हुई है? क्या इतना डेवलपमेंट का पैसा इनके पास नहीं है? यहाँ एमएलए आते रहे जाते रहे लेकिन डेवलपमेंट यहाँ नहीं हुई। मैं साफ और वाज़ा लफ्ज़ों में ये कहता हूँ कि यहाँ की अगर डेवलपमेंट चाहिए, यहाँ के आवाम से मोहब्बत है तो हमारा पुल बनना चाहिए। अगर हमारा पुल नहीं बनते तो हम साफ लफ्ज़ों में कहते हैं कि हमारा पॉलिटिकल जो ऑर्गेनाइजेशन चल रही है उनसे कोई राब्ता नहीं है, हम उनसे कुछ नहीं मांगते। अगर हमें ये पुल चाहिए, वी वांट जस्टिस, वी वांट जस्टिस, वी वांट। हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, चलो तो मोदी जी इस आवाम को साथ लेके चलो। मैं सबसे पहले आप मीडिया पर्सन का शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग वहाँ से चल के हम गरीब आवाम की